युवक की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। गांव वालों ने 2 पुलिस की जीप के साथ साथ 3 वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। हालात बिगड़ने पर आईजी और एडीजी प्रयागराज भी मौके पर पहुंचे। दरअसल मामला फतनपुर थाना के भुजौनी गांव का है, जहां सोमवार को अंबिका पटेल नाम के युवक का अब जला शव गांव के एक बाग में मिला। शव मिलने पर ग्रामीण आग बबूला हो गए और डायल 112 को सूचना दी। खबर मिलने पर मौके पर पहुंचे सीओ रानीगंज पर लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। गांव में हत्या के बाद तनाव को देखते हुए 2 कंपनी पीएससी फिलहाल तैनात कर दी गई है। हालात अभी भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। प्रतापगढ़ के भुजौनी गांव का यह मामला है। 2 कंपनी पीएससी इस वक्त वहां पर तैनात है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। फौती सूचना पर पुलिस यहां पहुंची तो यहां पर कुछ लोगों ने आक्रोशित होकर पुलिस पर पथराव किया और हमारे थाने की 2 गाड़ियों में इसमें आग लगा दी है और एक मोटरसाइकिल से जो चीता पुलिस थी उन पर भी चीता पे भी आग लगा दी है। फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और बॉडी को हमने मर्जी भिजवा दिया है और फॉरेंसिक की टीम ऑन द वे है। इसकी हम जांच कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता सुनील जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। सुनील, पुलिस ये कह रही है स्थिति कंट्रोल में है, क्या वाकई में कंट्रोल में है? स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ती चली गई, 2 पुलिस की जीप समेत 3 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन एसपी हो या थाना अध्यक्ष रानीगंज हो, वह अपराध पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। पूरा मामला फतनपुर कोतवाली इलाके के भुजौनी गांव का है। जब दबंगों ने युवक का हाथ पैर बांधकर उसे जिंदा जला दिया, इस तरीके से जलाया कि उसकी 100 भी आग से एकदम पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। जिसकी सूचना मिलने के बाद आक्रोशित परिजनों ने जमकर उत्पात मचाया है। पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले किया है। मौके पर सीओ रानीगंज पहुंचे थे, उनकी गाड़ी में पथराव किया गया है, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हैं। तांडव इस कदर हुआ कि देर रात 12 बजे करीब एसपी मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों के भय की वजह से वह काफी देर तक गांव के बाहर ही खड़े रहे। जिसकी सूचना जब आईजी और एडीजी को मिली तो एडीजी प्रयागराज और आईजी भी मौके पर, तब जाकर गांव में किसी तरीके से पुलिस घुसी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना आक्रोश है पुलिस के प्रति भी, क्योंकि आक्रोशित ग्रामीण इस कदर बौखलाए हुए हैं कि पुलिस को भी नहीं बख्श रहे हैं और पुलिस पर भी लगातार सुनील, युवक को जिंदा जला दिया गया, हालात लगातार बिगड़ते चले गए और फिलहाल पुलिस ये दावा कर रही है स्थिति कंट्रोल में है। बताया यह भी जा रहा है कि मामला प्रेम प्रसंग का है। आपने अपनी तरफ से जो जानकारी जुटाई, वहां के स्थानीय लोगों से जो पूछताछ की, बातचीत की, क्या मामला निकलकर सामने आया अब तक? आपको बता दें कि गांव की रहने वाली एक महिला से अंबिका पटेल जो मृतक है उसका प्रेम प्रसंग काफी दिनों से चल रहा था, जिस मामले में कुछ दिन पूर्व ही सोशल साइट्स पर एक अश्लील फोटो पोस्ट की गई थी और उसी मामले में अंबिका पटेल को पुलिस ने कस्टडी में लिया था, मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद उस युवक को जेल जाना पड़ा था। 1 माह पूर्व ही अंबिका पटेल जेल से छूटकर प्रतापगढ़ यानी अपने घर पहुंचा था, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश था और इसी आक्रोश चलते कल दोपहर वह घर से जब बाहर निकला तो देर शाम रात करीब 9:30 बजे उसकी अधजली लाश मिली। लाश मिलने के बाद ग्रामीण आग बबूला हो गए और उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, जिसके एवज में किसी तरीके से पुलिसकर्मी फायरिंग करते हुए गांव से बाहर निकले और इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दिया गया, जिसके बाद एडीजी प्रयागराज, पीएससी की बटालियन, भारी पुलिस बल, आसपास के कई थानों की पुलिस। ठीक है सुनील, आप बने रहे हमारे साथ। तस्वीरें देखिए जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस जगह की जहां पर स्थितियां लगातार तनावपूर्ण होती चली गई। युवक की जलाकर हत्या कर दी जाती है और उसके बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल, पूरे गांव में तनाव का माहौल, तनाव लगातार बढ़ता चला गया, स्थितियां लगातार बिगड़ती चली गई। और मृतक के पिता रणविजय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रणविजय जी, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। इस वक्त आप बेहद परेशानी में हैं। आपने अपने घर के चिराग को खो दिया, घर का चिराग बुझ गया। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। क्या आप कुछ जानकारियां साझा कर पाएंगे जिसके तहत पुलिस को भी मदद मिल सके इस मामले की तह तक पहुंचने में? कौन थे हत्यारे? सर, गांव के ही थे, एक हरिशंकर पटेल करके है, हरिशंकर सनात नवलाल, शुभम सनात समर बहादुर।
जी। एक राम मिलन सना विजय बाग, यही लोग धमकी उनकी दे रहे थे उसके साथ। रणविजय जी, क्या आप सिलसिलेवार तरीके से हमें बता पाएंगे कितने दिन पहले जो है ये धमकियां मिलना शुरू हुई थी और उसके बाद ये फिर ये सिलसिला जारी रहा, और जो आरोप आपने लगाया है जिन जिन लोगों पर, उसके तहत पुलिस अब क्या कर रही है? कुछ नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं किया है। अभी तो गाड़ी पुलिस की फूंक दिए हैं, पता नहीं कौन लोग। वहाँ पे बहुत भीड़ इकट्ठा थी। जब हम लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग ही फूंके हैं, हम उन लोगों को 6 लोगों को हमारे परिवार को यहाँ बैठा रखे हैं थाने में। लड़का हमारा पोस्टमार्टम के लिए, उसकी लाश के लिए वहाँ जाने के लिए कोई नहीं है। रणविजय जी अभी जी 3 मई को लड़का जेल से छूट के आया था, हाँ। उसी के बाद से धमकी मिल रही थी उसको। तो ये कब से ऐसा हो रहा था, कब से? अरे सर 1 साल हो गया, तो साल भर हो गया तो मामला। इस बीच आपने एक बार भी पुलिस को इत्तला की, जानकारी दी, इस बार सूचना दी हो कोई? जी, पिछली बार जो घटना हुई थी तो इसकी जो है एप्लीकेशन दिए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ था उस समय। रणविजय जी, क्या आप बताना चाहेंगे कि आप किससे मिले थे बाकायदा नाम लेकर, और आपने क्या शिकायत दर्ज कराई थी, और उस मामले में आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और आपके बेटे की सर यही हत्या कर दी शिकायत गई? कराए थे। लड़का जब उस समय उसको उठाए थे तो 100 नंबर पुलिस लेके आई थी। उस समय बयान दिया था उसने कि वही हरिशंकर सनाप मेवालाल और एक उसका रिश्तेदार है। 2 लोग थे जिसको पहचान रहा था, 2 लोग अनजान थे। वही लोग उसका हाथ पैर बांध करके, मुंह में कपड़ा छूट करके माराथन स्क्रीन फेंके थे। एप्लीकेशन दिया था लेकिन कुछ नहीं हुआ था। उस समय पेपर में भी निकला था उस बात। रणविजय जी, हमें ये जानकारी मिल रही है कि मामला प्रेम प्रसंग का था। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, जानकारी साझा करना चाहेंगे? जी रणविजय जी, जी ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि ये मामला प्रेम प्रसंग का था। जी जी, प्रेम प्रसंग का था। तो पुलिस फिलहाल इस मामले में क्या कर रही है? आपने पुलिस ने आपसे आपका बयान लिया होगा अब? अभी तो हम लोगों को थाने में बैठा के रखे हैं। अभी थाने में बैठे हुए हैं आप? हाँ, 6 लोग। कब से? शाम रात को ही उधर डेड बॉडी लेके आए थे, साथ में हम लोगों को बैठा। रणविजय जी, जिन जिन लोगों पर आपने आरोप लगाया है वो फिलहाल फरार हैं, या पुलिस उन्हें पकड़ नहीं रही है, या उनके खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है? अब सर कुछ नहीं कर रहे हैं जो है। हम लोगों को थाने में बैठाए हैं। अब कोई न्यूज नहीं मिल रहा है घर पे कौन है कौन नहीं है। यहाँ पर तो और किसी को नहीं लाए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई कोई नहीं हो रही है अभी तक हमारी समझ। रणविजय जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हमारी पूरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। इस वक्त आप गमगीन हैं बहुत ज्यादा, आपकी आंखों से आंसू भी छलक रहे हैं। मैं समझ सकता हूं इस पीड़ा को। मैं प्लीज आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बताइए कि आपने पुलिस से क्या कहा आरोपियों को लेकर, और पुलिस से आपको क्या जवाब मिला। ये बात सामने आना बेहद जरूरी है रणविजय जी। सर हमने यही बताया जो है कि लड़की को हमारे जो है वहाँ पे यही लोग धमकी दे रहे थे। जिन लोगों को नाम बताया यही लोग चलाए हैं। और गाड़ी जो फूंक दी गई है पुलिस विभाग की, उसको पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप लोग ही ये गाड़ी फूंका है, और बच्चे को भी आप लोग नहीं मारा है। अभी हम लोगों को यही जवाब मिल रहा था यहाँ कुछ देर पहले रात में। नहीं तो जिन लोगों पर आरोप आपने लगाया है जी वो दूसरा जो पक्ष है, धमकी जब पहले भी मिल रही थी, विवाद पहले भी था, तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की थी? क्या वजह है इसके पीछे? कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया। नहीं तो वजह क्या रही इसके पीछे? किसका दबाव था? दबाव किसका था? यही कारण था, वही लड़की जो है जिसके विवाद था वो लड़की पुलिस विभाग में है, पुलिस है। जी रणविजय जी, क्या बताया, आपने जानकारी दी आपने? जिस लड़की से उसका प्रेम प्रसंग था वो लड़की पुलिस हो गई है, पुलिस विभाग में है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। अच्छा, कितने सालों से प्रेम प्रसंग था दोनों के बीच? अब सर जानकारी तो हमको पिछले साल जब मामला बढ़ा तब हुई, और वो बताने में तो ये था कि 3-4 साल पहले से था उन लोगों तक। तो लड़की पक्ष की तरफ से कभी बातचीत की गई हो आपसे? नहीं सर, बातचीत कोई फोन कॉल आया था पिछले दिनों में? कोई फोन कॉल आया हो? वो तैयार ही नहीं हुए जो है विषय। तो लोग तो डायरेक्ट यही कह रहे थे कि नहीं हमारी लड़की तो कोई मतलब नहीं, तुम्हारा लड़का जबरदस्ती कर रहा है।
नहीं, पिछले फोटो पिछले वगैरह सब जो है सर जी। उसमें लोड हो गया था गूगल पे, नेट पे। नहीं रणविजय जी, फेसबुक पिछले पे। 3-4 महीने में कभी आमना सामना हुआ आप दोनों का, बातचीत हुई हो, उनकी तरफ से कुछ कहा गया हो आपको? नहीं सर, बातचीत तो नहीं हुई। यही आरोप लगा के जेल भेजा गया था कि वो आज घर में घुस के जो है छेड़खानी कर रहा था। इसी मामले को लेकर जेल भेजा गया था लड़की को मार्च में। तो अभी आपको थाने में, आप बता रहे हैं आपको थाने में बैठाया गया है, कौन कौन है आपके साथ? हम हैं, हमारा 2-3 भाई हैं हमारे। हाँ। एक हमारे चाचा का लड़का है, एक फुआ का लड़का है, आया था हमारे यहाँ। वो 6 लोग हैं। और पुलिसकर्मी अभी कुछ आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं, सिर्फ बैठा रखा है कार्रवाई के नाम पर, अब तक कुछ नहीं किया गया इस मामले में? कुछ नहीं केवल बैठा रखे हैं, एप्लीकेशन ले लिए हैं बस। और अभी तो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हम लोगों को बाहर ओहर भी नहीं निकलने दे रहे हैं। ठीक है रणविजय जी।